जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, खमा गणी। SMS क्लासेज, सरस्वती माँ स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो रीट शिक्षक भर्ती होने वाली है एवं उसके जो आवेदन मांगे जा रहे हैं, उसके आवेदन भरे जा रहे हैं, तो उनको भरते समय अपने को कौन कौन सी सावधानी रखनी है ताकि अपन अपना आवेदन व्यवस्थित रूप से कर सके। तो ये जो आज का मेरा वीडियो है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही उपयोगी साबित होगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो माँ सरस्वती से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि हम आपके द्वारा जो ये आवेदन किया जा रहा है व्यवस्थित रूप से भरा जावे। माँ सरस्वती आपको सफलता दिलवाए एवं साथ ही माँ सरस्वती से मैं ये प्रार्थना करूँगा कि जो लंबे समय अंतराल के बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है वो एग्ज़ाम समय पर हो जावे। यानी कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं लंबे समय से आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो माँ सरस्वती से मैं यही प्रार्थना करूंगा ये एग्ज़ाम समय पर हो जावे एवं आपको सफलता मिले एवं एक भावी शिक्षक के रूप में आप आसीन हो। तो आज का जो मुख्य टॉपिक है रीट शिक्षक भर्ती के जो आवेदन किए जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी प्रमुख सावधानियां रखनी है ताकि आप आपका आवेदन सही से कर सको। तो इसमें मैं सबसे पहली बात यही कहना चाहूँगा, जब भी आप स्वयं आवेदन कर रहे हो तो अच्छी बात है, या फिर ई मित्र के माध्यम से आवेदन करवा रहे हो तो आप स्वयं वहाँ उपस्थित होकर अक्षरशः यानी कि आवेदन करावें। यूँ नहीं आपने व्हाट्सएप पर आपके डॉक्यूमेंट भेज दिए, भाई मेरा तो फॉर्म भर लेना, वहाँ बैठा बैठा भाई क्या का कुछ भर लेगा। हम छोटी सी मिस्टेक आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है आगामी परिणाम के बाद। तो जहाँ कहीं भी आप हो, भले आपको समय लगे, लेकिन जब भी फॉर्म भरे तो मेरा आपसे यही सुझाव है आप उस समय उपस्थित होकर आपके सामने फॉर्म भरावे। एवं वहाँ से एक छोटी सी चूक हो गई, जैसा कि आपने किसी भाई को आपका फॉर्म दिया एवं उसने आपको ये प्रीव्यू भर कर दे दिया भेज कर, और आपने सोचा कि हमारा फॉर्म का काम हो गया है, भाई ने हमारा फॉर्म भर दिया, आपने ये प्रीव्यू चेक भी कर लिया और आपकी सभी प्रविष्टियां सही है एवं उस पर एप्लीकेशन आईडी नहीं था, आपने ये एप्लीकेशन आईडी नहीं देखा, तो ये जो प्रीव्यू निकला है बिना एप्लीकेशन आईडी के सबमिट नहीं माना जाएगा। फाइनल सबमिट कब माना जाएगा? जो आपका आवेदन निकलेगा उस पर एप्लीकेशन आईडी होना चाहिए। आज की मेरी क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, जो भी आवेदन कर रहे हैं, जब भी आवेदन कर रहे हो, फाइनल फीस सबमिट के बाद जो ये एप्लीकेशन आईडी है उस पर होना जरूरी है। देख लेना, चेक कर लेना, तभी आपका फाइनल सबमिट माना जाएगा। अन्यथा ये प्रीव्यू है उससे आपका जो आवेदन है फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब भी फॉर्म भरो आपके सामने भरो एवं ये एप्लीकेशन आईडी जरूर देखो। अब अपन बात करते हैं जो ये आवेदन है कौन कहाँ से कर सकता है। यानी राजस्थान में दो तरह के एरिया है, एक तो नॉन टीएसपी एवं टीएसपी। नॉन टीएसपी में की बात करें तो जो बाहरी राज्य वाले समस्त अभ्यर्थी है वो नॉन टीएसपी के लिए आवेदन कर सकते हैं, वो टीएसपी के लिए आवेदन नहीं कर सकते। एवं जो नॉन टीएसपी में रहने वाले हैं वो नॉन टीएसपी में ही आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टीएसपी वर्ग। टीएसपी में जो टीएसपी क्षेत्र में निवास करते हैं या जिनके पास टीएसपी का जो प्रमाण पत्र है वो मौजूद है, वो टीएसपी का लाभ ले सकते हैं, चाहे वो जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, एससी एसटी, समस्त टीएसपी में आने वाले टीएसपी में आवेदन कर सकते हैं। एवं इसके साथ ही टीएसपी में रहने वाले नॉन टीएसपी में भी आवेदन कर सकते हैं। टीएसपी में रहने वाले नॉन टीएसपी में भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नॉन टीएसपी वाले टीएसपी में आवेदन नहीं कर सकते। एवं बाहरी राज्य वाले समस्त, चाहे आरक्षित श्रेणी का है चाहे सामान्य श्रेणी का है, वो सिर्फ नॉन टीएसपी में ही आवेदन कर सकता है। एवं साथ ही जो बाहरी राज्यों से आरक्षित वर्ग के हैं उनको राज्य में किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ देय नहीं है। यहाँ पर जो बाहरी राज्यों की महिलाएं हैं उनको आयु में 5 साल की छूट जरूर दी गई है। तो आपको समझ में आ गया होगा टीएसपी में कौन आवेदन कर सकता है, नॉन टीएसपी में कौन आवेदन कर सकता है। अब यहाँ पर एक बात नई जरूर आई है, यानी कि
कोई ऐसी महिला है नॉन टीएसपी से टीएसपी में शादी करती है एवं पति के आधार पर उसने अपना टीएसपी सर्टिफिकेट बना दिया है, तो वह विज्ञप्ति के अनुसार लिखा हुआ है इस विज्ञप्ति में, तो वह इस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है, विज्ञप्ति के अनुसार वो टीएसपी की सद्भावी निवासी मानी जाएगी। अर्थात नॉन टीएसपी की महिला अगर टीएसपी में शादी करती है तो उसको टीएसपी के आरक्षण का लाभ देय है। तो आपको समझ में आ गया होगा नॉन टीएसपी से कौन आवेदन कर सकता है, टीएसपी से कौन आवेदन कर सकता है। एक बात आ रही थी जो कमेंट में मैंने बहुत सुनी, यानी कि पिता के न होने पर स्थिति में प्रमाण पत्र किसके नाम के बनेंगे। अगर घर में पिता नहीं है, एकल महिला है, तो उनका जो आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र है, चाहे आय का हो या आरक्षित SC ST OBC, उनके माता के नाम का भी मान्य होगा अगर पिता नहीं है तो। अब एक और बात आ रही है, जो ये प्रमाण पत्र है क्या आवेदन भरते समय अपने को वहाँ साथ में ले जाना है? ये आवेदन बिल्कुल साथ नहीं ले जाना है, नहीं वहाँ पर अपलोड करने। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको यथासंभव ये जो प्रमाण पत्र है अंतिम तारीख के पहले के बने होने चाहिए। और किसी स्थिति में अगर अंतिम तारीख के बाद के बनते हैं तो आपको उस स्थिति में शपथ पत्र पेश करना होगा। जब ये आवेदन किया गया उस समय मैं उस आरक्षित श्रेणी में आ रहा था, ऐसा शपथ पत्र देना होगा। जो प्रमाण पत्र है अंतिम तारीख के पहले के होने चाहिए, बाकी किसी विशेष परिस्थिति में आपके उस तारीख के बाद के भी चलेंगे। तो प्रमाण पत्र न कोई आपको अपलोड करने हैं, न कोई साथ में ले जाना है। अब अपन बात करते हैं रिट लेवल 1 के जो अभ्यर्थी है एवं जिन्होंने रिट 2021 भी क्लियर कर रखा है, तो वो भी इस मुख्य परीक्षा को दे पाएंगे, आवेदन कर सकते हैं। एवं रिट 2022 जिन्होंने क्लियर किया वो तो हकदार है ही है। एवं रिट लेवल 2 में जिन्होंने रिट 2022 क्लियर कर रखा है वो इस भर्ती परीक्षा के लिए योग्य है। तो आपको समझ में आ गया होगा, लेवल 1 में 21 एवं 2022 दोनों आपके जो प्रमाण पत्र है मान्य है। एवं इस फॉर्म को भरोगे उसमें आपको रिट एग्जाम दिया उससे रिलेटेड जानकारी चाहिए, रिट एग्जाम जो दिया है उससे संबंधित जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि आपने किस लेवल से एग्जाम दिया है, कौन से ईयर में एग्जाम दिया है। साथ ही आपको रोल नंबर की भी ज़रूरत पड़ेगी जो आपके प्रमाण पत्र में उपलब्ध है। तो वहाँ से आपको जो डाटा निकलेगा गेट डाटा ऑप्शन से, वो पूरा जो डाटा है आपके उस आवेदन में आ जाएगा। उसमें नाम, पिता नाम, डेट ऑफ बर्थ एवं जो आपने अंक प्राप्त किया हो सकता है वो भी हो, ये सारी जानकारी वहाँ आ जाएगी। एवं जो ये आपके नाम है, पिता है, माता का नाम है, DOB, इसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हो। ये जो पूर्व में जो आपने रिट परीक्षा दी है और वहाँ से जो डाटा आ रहा है इस परीक्षा के आवेदन में, इस डाटा में आप कुछ भी परिवर्तन नहीं कर पाओगे। इसलिए आप जो भी आगामी आवेदन कर रहे हो उसमें जो भी पूर्तियाँ की जा रही है वो बहुत ही सावधानी से करनी है, यानी कि छोटी सी मिस्टेक स्पेलिंग के लिए आने वाले टाइम में आपको लंबी दौड़ लगवा सकती है। एवं लास्ट में आपको ये एप्लीकेशन आईडी जरूर देखना है। पहले जो एक बार STC एग्जाम हुआ था मैंने खुद ने देखा हुआ है, बंदे ने फॉर्म भरवा लिया और प्रवेश पत्र के टाइम प्रवेश पत्र नहीं आया और उसको प्रवेश एग्जाम नहीं देने मिला। उसका रीज़न यही था कि जो फॉर्म था फाइनली सबमिट नहीं हुआ था। तो जो मैंने बताई है प्रमुख सावधानियां आपको ध्यान में रखनी है, एप्लीकेशन आईडी वाली है, या फिर अपने को जब फार्म भरा जा रहा है उस समय अपने को सामने बैठना है, यानी कि किसी के माध्यम से अपने को फार्म नहीं भरना है, भाई मेरा फार्म भर देना, यानी कि अपने आंखों के सामने फार्म भरना है। अब एक बात आ रही है, यानी कि बहुत ही लंबे समय से यानी कि ये कमेंट आ रहा है और इसका कहीं कुछ क्लियरली सॉल्यूशन नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा टीएसपी में ओबीसी वर्ग से संबंधित है। क्या टीएसपी में ओबीसी वर्ग जो 83 वाला है वो आवेदन करेगा या 90 मार्क्स वाला ही आवेदन कर पाएगा? तो इसके लिए कोई कहीं क्लियर इसका सॉल्यूशन नहीं मिला, लेकिन जो पिछली बार भर्ती हुई थी उसमें 83 वाले को मान्य नहीं किया था, यानी कि 83 वाले के आवेदन स्वीकार नहीं किए थे। तो हो सकता है उस आधार पर इस बार भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाए।
लेकिन आपको फार्म जरूर भरना है। एवं जब आप फाइनल सबमिट करोगे तो अगर आप आवेदन के योग्य हो तो ही आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा अगर आप आवेदन के लिए योग्य नहीं हो, अगर उन्होंने 83 वाले को योग्य नहीं माना है तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, नहीं आपका आवेदन सबमिट होगा। तो आप आवेदन जरूर करना। और किसी कारणवश अगर आप आवेदन नहीं कर पाते हो 83 से टीएसपी में, तो आपको नॉन टीएसपी से आवेदन जरूर करना है एवं आपको अच्छे से तैयारी करनी है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज की मैंने सारी बातें बताई। इससे पूर्व मैंने प्रमाण पत्रों एवं आयु संबंधी छूट पर भी क्लास बताई थी, वो क्लास आप देखना चाहते हो तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद हैं, तो जुड़े रहिएगा आप हमारी क्लासेस से। इस प्रकार के सटीक एवं सही जानकारी के लिए एवं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, छोटा सा आपको निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको सटीक एवं सही जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो मिलते हैं आगामी अपडेट में एवं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपको एनर्जी दें, आपकी जो पढ़ाई का जो नियमित आपकी जो पढ़ाई नियमित बनी हुई है वो नियमित बनी रहे एवं आने वाले परीक्षा में आपको सफलता मिले। एवं तो मिलते हैं आगामी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।